हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, नाउन के पजेसिव केस के बारे में। पजेसिव का मतलब होता है पजेशन से। पजेशन का मतलब किसी भी चीज पर अधिकार। कहने का अर्थ यह है कि नाउन पजेशन से हम किसी भी चीज पर या व्यक्ति पर अधिकार प्रकट करते हैं। जैसे राम की किताब, राम्स बुक, सीता की कार, सीतास कार। इसमें अधिकार के साथ साथ यानी कि ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक के साथ साथ रिलेशन के बारे में भी पता लगता है। जैसे शीला इज मिस्टर गुप्तास डॉटर, तो यहां पर संबंध पता लगता है। तो कहने का अर्थ यह है कि पजेसिव केस से ओनरशिप, ओरिजिन, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस और क्वालिटी इत्यादि के बारे में संबंध जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं कि पजेसिव केस का फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कैसे पजेसिव केस बनाए जाते हैं और क्या उनका यूज है। देखते हैं, जो पजेसिव केस है आपका, फॉर्मेशन की बात करें यानी कि कैसे बनाया जाता है इसकी बात करें, तो पजेसिव केस दो प्रकार से बनाया जाता है। नंबर एक, जेनिटिव, और दूसरा ऑफ स्ट्रक्चर। इन दो तरह से पजेसिव केस आपका बनाया जाता है। जेनिटिव का मतलब होता है एपोस्ट्रोफी, ये एपोस्ट्रोफी का साइन है, एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा करके, या केवल एपोस्ट्रोफी का साइन लगा करके हम जेनिटिव केस बनाते हैं। और ऑफ स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल लेते हैं, द कवर ऑफ द बुक, यानी कि नाउन ऑफ नाउन, यहां पर द लगाएंगे, के साथ हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको हम वन बाई वन पढ़ेंगे, समझ लेते हैं। ये जो जेनिटिव केस होता है ये आपका व्यक्तियों के साथ, या कहें जब कभी किसी वस्तु को यानी पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति मान लिया जाता है, तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हम इसका यूज करते हैं। ये वस्तुओं और तुच्छ चीजों के साथ होता है। इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं जेनिटिव केस की, इसको हम बाद में पढ़ देंगे। पहले हम जेनिटिव केस को बात करते हैं, किस नाउन के साथ जेनिटिव केस का फॉर्मेशन यानी कि बनावट कैसे होती है। अब हम देखते हैं, नाउन हमारे दो प्रकार के सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। दो प्रकार के नाउन होते हैं। जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं, जितने भी, उनके साथ हम
सिंगुलर नाउन जो होते हैं प्लस करते हैं एपोस्ट्रोफी एस, यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम्स कार, सीतास न्यू हाउस। इतनी बात समझ गए होंगे कि जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर नाउन में एस ही क्यों ना लगा हो, जैसे कि बॉस, तो क्या करेंगे बॉसेस, यानी कि इसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। बॉसेस न्यू सेक्रेटरी, तो हम बॉसेस करेंगे। इसी में और आगे बढ़ते हैं। मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर हम बात करेंगे। तब तक आप इसे इतना नोट कर लीजिए। यहां तक समझ ही गए होंगे। हमने अभी सिंगुलर और प्लूरल की बात की थी, तो सिंगुलर में हमने देखा कि एस, हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अब हम बात करते हैं, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन एक क्या हो, किसी का सरनेम हो, यदि सिंगुलर नाउन सरनेम है तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस ना लगा करके केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे सरनेम के साथ देखना, ईट्स, जो पोइट है हमारे, इनको क्या करेंगे ईट्स एपोस्ट्रोफी एस लगा, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे केवल। ये परकिंस एक फैमिली है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे एपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे और बना देंगे। अब हम देखते हैं कि इनके साथ तो हमने क्या किया, एपोस्ट्रोफी लगा दी। अब हम बात अभी सिंगुलर नाउन की ही कर रहे हैं, उसके बाद प्लूरल नाउन की तरफ बढ़ेंगे। सिंगुलर नाउन की ही बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सिंगुलर नाउन में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हिसिंग साउंड बहुत ज्यादा होते हैं। इसके आगे लेते हैं, विद टू मैनी हिसिंग साउंड्स। अब जो जिसमें टू मैनी हिसिंग साउंड्स होंगी उनमें केवल क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी, यानी केवल एपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे। देख लेते हैं, कंसाइंस, कंसाइंस, इसमें हिसिंग साउंड आ रही है कंसाइंस, तो हम यहां पर एस नहीं लगाएंगे, केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अंतरात्मा की आवाज के लिए। दूसरे देखते हैं, फॉर
जस्टिस शेख, जीसस शेख। तो इस प्रकार हमारे कुछ जो हिसिंग साउंड्स वाले और भी हो सकते हैं, हिसिंग साउंड वाले जो नाउन है उनके साथ हम केवल एपोस्ट्रोफी साइन लगाते हैं, एस नहीं लगाते। अब हम कुछ प्लूरल की बात कर लेते हैं। प्लूरल नाउन में आपके ये नाउन जो है आपके दो प्रकार से शुरू होते हैं। नंबर एक रेगुलर और नंबर सेकेंड इर्रेगुलर। ये दोनों प्रकार के से आपके प्लूरल नाउन होते हैं। रेगुलर का अर्थ है वे नाउन जो एस या ईएस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं, और इर्रेगुलर का मतलब उन नाउन से है जिन नाउन के प्लूरल बनाने के लिए कुछ अंदर के उनके बीच के कुछ वर्ड चेंज होते हैं। तो हम रेगुलर नाउन्स देख लेते हैं। भाई ये बॉय है, इसका रेगुलर प्लूरल क्या होता है? बॉयज। गर्ल है, रेगुलर प्लूरल गर्ल्स होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे नाउन के साथ केवल एपोस्ट्रोफी साइन लगा देते हैं। बॉयज, गर्ल्स, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल। अब कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं जो आंतरिक परिवर्तन होता है, जैसे ये है आपका मैन। तो मैन का प्लूरल क्या होता है? MEN। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मैन्स क्लब। ऐसे ही वुमेन ले लेंगे, वुमेन्स कॉलेज। तो जहां तक है कि इतना आप समझ गए होंगे कि कैसे हम सिंगुलर के साथ कंस्ट्रक्ट फॉर्मेशन करते हैं और कैसे हम प्लूरल नाउन के साथ पजेसिव केस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और नाउन्स की या कुछ फ्रेजेस की जिनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ आपके 1 2 3 कुछ आपके पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। यानी कि एपोस्ट्रोफी लगाते हैं एस के बिना भी और एस के साथ भी। ये तो नाउन की नेचर पे डिपेंड करेगा क्या है। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं भाई, कुछ ऑब्जेक्ट जिनको हम मानवीकृत कर लेते हैं या ऐसा मान लेते हैं कि उनमें ह्यूमन क्वालिटीज हैं। तो ऐसे ह्यूमन क्वालिटीज वाले वस्तुओं को यानी बेजानदार चीजों को भी हम जानदार मान लेते हैं। तो ऐसे में हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं। जैसे नेचर्स लॉ, प्रकृति का कानून। ड्यूटीज कॉल, कर्म की पुकार। डेथ्स डोर, मृत्यु के दरवाजे पर यानी कि मरने के निकट। तो ये हमारी कुछ क्या है, ये बेजानदार चीज है, इनको हमने क्या मान लिया है, पर्सोनिफाइड चीजें मान लिया है। और जी देख लेते हैं
माइंड्स आई, माइंड्स आई का मतलब मेरी इमेजिनेशन में, इन इमेजिनेशन, कल्पना में। तो ये हमारे कुछ और भी हैं, कुछ हमारे पर्सोनिफाइड, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो हमारे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए ताकि मैं बोर्ड साफ कर सकूं। अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे नाउन जो है वो टाइम, वेट और स्पेस को बताते हैं। कुछ नाम किसको बताते हैं? टाइम को, वेट को और समय, दूरी और वजन को जो नाउन दर्शाते हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। टाइम में देखिए आ डेज मार्च, आ मंथ्स पे, आ वीक हॉलीडे। तो ऐसे के साथ हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। वेट में देखिए अ पाउंड वेट, अ पाउंड वेट, अ क्विंटल वेट। स्पेस में हेयर्स विड्थ, हेयर्स ब्रेड्थ, एक बाल भर दूरी। स्टोन्स थ्रो, जिसका अर्थ होता है वेरी नियर। तो ये हमारे कुछ टाइम, वेट और स्पेस को दर्शाने वाले नाउन हैं जिसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोनाउंस। कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जो वन या बडी से अंत होते हैं तो उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी लगा करके पजेसिव बनाते हैं। जैसे सम प्रोनाउंस एंड वन एंड बडी, तो इनके साथ क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, बाय एपोस्ट्रोफी। देखते हैं, देखिए वन का एपोस्ट्रोफी केस आपका वंस होता है, ये तो आप जानते ही हैं। वन शुड डू वंस ड्यूटी। somebody क्या होगा, somebody's। तो क्या बनाएंगे, I found somebody's coat here। तो इस प्रकार हम somebody है, each other के साथ क्या करेंगे, each others। वन अनदर्स, इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम पजेसिव केस बना लेते हैं। अब बात आगे करते हैं
कुछ शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं, लंबी फ्रेजेस नहीं, शॉर्ट फ्रेजेस, इनके साथ हम जब फ्रेज शॉर्ट होती है तो उसके जो अंतिम वर्ड है, अब हम यूज देख लेते हैं भाई, ये तो हमारा यहाँ तक फॉर्मेशन रहा। अब हम यूज देख लेते हैं कि कैसे कैसे या किस किस, अगर कोई कंपाउंड नाउन है, कोई आपका फ्रेज है, या जैसे दो नाउन इसमें जोड़ दिए गए हैं, उनके साथ कैसे फॉर्मेशन होगा। इतना मिटा दे रहे हैं, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट फ्रेजेस की। शॉर्ट फ्रेज में क्या होता है, जब एक यूनिट हो, यानी फ्रेज लंबी हो सकती है, फ्रेज एक यूनिट होनी चाहिए, कोई चीज एक होनी चाहिए, फ्रेज लंबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक यूनिट होनी चाहिए। जैसे द पर्सन ऑफ नेक्स्ट डोर, डॉग वर्क लाउडली। तो जो पर्सन ऑफ नेक्स्ट डोर, ये एक यूनिट है, एक व्यक्ति है, तो हम इसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे एक बात, यानी कि जो फ्रेज अगर एक यूनिट है तो उसके अंतिम शब्द के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, द मैन इन द कॉर्नर, यहां पर एपोस्ट्रोफी एस यहां लगाएंगे, द मैन इन द कॉर्नर, कोने वाला आदमी। कार इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां तक समझ गए होंगे कि शॉर्ट फ्रेज के बाद हम जो अंतिम शब्द होता है उसके साथ लगाते हैं। ऐसा ही हमारा जो है वो कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं, अंतिम शब्द के साथ। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, सन इन लॉ, ये आपका कंपाउंड नाउन है, इसके अंतिम शब्द के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सन इन लॉस, द किंग ऑफ भूटान, यहां हमने किस, यहां लगाया एपोस्ट्रोफ एस, विजिट टू इंडिया। समझ गए होंगे। अब हम अगले बात करते हैं, इसी में देख लेते हैं कि कंपाउंड नाउन से ही समझते हैं, कुछ फ्रेज इन अपोजिशन होता है। फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है कोई नाउन और उसका क्वालिटी, यानी उसके उसी का दूसरा जो उसको वर्णन करता है वो नाउन उसके बराबर में रखा होना। जैसे टैगोर द पोइट, ये आपका क्या हुआ, टैगोर द पोइट,
एंड द पॉइंट को बराबर में रख दिया है, इसको बोलते हैं फ्रेज इन अपोजिशन। तो ऐसे में कोई फ्रेज इन अपोजिशन होती है तो हम उसको एक मान करके इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, द टैगोर द पोइट्स हाउस। इस तरह हम इसको बनाएंगे। अगले हम देखते हैं, यहां तक समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं ऐसे ही, भाई हमने अभी कंपाउंड की बात की है, जब नाउन मिलकर के कोई एक नाउन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं, इसी यूनिट की ही बात करते हैं, जब दो नाउन एक ही हो, यानी कि उनमें एक रूपकता हो, एक कुल मिलाकर के भी एक बन गए हो। जैसे द हस्बैंड एंड वाइफ टी पार्टी। तो यहां पर जो हस्बैंड और वाइफ है वो दोनों अलग अलग नहीं है, कुल मिला के एक है, उन्हीं की मिलकर के पार्टी है। तो हम इनको दोनों को मिलाकर के लास्ट वाले यानी कि लास्ट नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे विलियम एंड मैरी रेन, विलियम और मैरी का शासन। अब हम बात करते हैं, ये तो हुई हमारी जो नाउन मिलकर के एक बन जाते हैं। अब बात आती है जब दो नाउन मिलकर के, अब हम दो नाउन की बात करते हैं, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, तब इसमें क्या बात होता है, दो नाउन एंड से जुड़े हों। जैसे राम एंड श्याम, भाई ये दोनों नाउन आपके एंड से जुड़े हैं, तो इनमें किसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा? भाई राम के साथ लगेगा, श्याम के साथ। इनमें दो बातें हैं। पहली बात, एक ही वस्तु पर अधिकार प्रकट करते हैं। तो क्या करेंगे, जब एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु पर अधिकार प्रकट करते होंगे तो हम क्या करेंगे, बाद वाले नाउन पर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे राम एंड श्याम्स हाउस, राम और श्याम का घर। यहां पर एक ही वस्तु पर अधिकार प्रकट किया गया है। सेकंड बात, दो अलग अलग वस्तुओं पर। तो क्या होगा, हम दोनों पर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, दोनों पर जैसे इसी में देख लेते हैं,
राम्स एंड श्याम्स कार्स। तो यहां पर हमने दो अलग अलग चीजों पे, दो अलग अलग कारों पर अधिकार प्रकट किया है। तो श्री राम के साथ अलग और श्याम के साथ अलग हमने एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डबल पजेसिव क्या होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शीला इज माई मदर्स ब्रदर्स डॉटर। यहां पर ये डबल पजेसिव का प्रयोग किया गया है। ये डबल पजेसिव का प्रयोग गलत होता है, इसको नहीं करना चाहिए। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, शीला इज, हम इसका प्रयोग ऑफ से बनाएंगे। द डॉटर, ये एग्जाम में बहुत आता है, ऑफ माई मदर्स ब्रदर। इस तरह हम इसको बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मोहन्स सिस्टर्स पेन आर स्टोन। ये डबल पजेसिव का प्रयोग किया है। देखिए क्या करते हैं, डबल पजेसिव का प्रयोग हम नहीं करेंगे। द पेन्स ऑफ मोहन, यहां पर मोहन सिस्टर लिखा है तो मोहन से सिस्टर कर देंगे। द पेन्स ऑफ मोहन सिस्टर आर स्टोलन। ये तो हमारे हुए डबल पजेसिव का प्रयोग। कभी कभी हम जब पजेसिव का साइन लगाते हैं तो उसके बाद एक आने वाला नाउन, जैसे कि मोहन से सिस्टर, भाई इसके बाद ये नाउन आया है, तो कभी कभी नाउन प्रयोग नहीं किया जाता, नाउन प्रयोग नहीं होता है। वो कब होता है, when it is clear by context। जब संदर्भ द्वारा पता लग जाए, यानी कि जब संदर्भ द्वारा पता ही लग जा रहा है कि इसके बाद ये चीज आने वाली है, तो हम पजेसिव केस के बाद आने वाले नाउन को हम यूज नहीं करते हैं। तो कैसे पता लगता है, ये पता लगता है आपका ट्रेड से। भाई कुछ ट्रेड होती है, जैसे कोई व्यापार वाले व्यापार से, कुछ प्रोफेशन है, हाउस के बारे में है, कॉलेज के बारे में है। इन सब चीजों से जब पहले पता लग जाता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो हम एपॉस्ट्रोफी एस के बाद आने वाला नाउन प्रयोग नहीं करते। देख लेते हैं
एक संदर्भ में देख, एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए, दिस दैट इज नॉट माई हैंड राइटिंग। भाई क्या है, ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, ये हमको इस सेंटेंस से पता लगा। दैट इज माई फ्रेंड राम्स। तो इससे क्या पता लग रहा है भाई, दिस इज नॉट माई हैंड राइटिंग, दैट इज माई फ्रेंड राम्स। तो इसका मतलब है कि ये मेरे फ्रेंड राम्स की हैंड राइटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राम्स हैंड राइटिंग। पता लग गया होगा। तो ये इस संदर्भ से, इस कॉन्टेक्स्ट से पता लग गया कि इसके बाद ये चीज आने वाली है। तो ऐसे में हम इस आने वाले नाउन को नहीं लगाते हैं। एक अगला एग्जांपल देखते हैं दूसरे। शी हैज गॉन टू बेकर्स। भाई बेकर्स के पास गई। तो यहां पर जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो है बेकर्स शॉप पर गई होगी। भाई बेकर्स क्या दर्शा रहा है, भाई यही तो दर्शा रहा है कि बेकर्स की शॉप होती है, घर तो नहीं दर्शाएगा। तो यहां बेकर्स का जो कॉन्टेक्स्ट है कि उसकी दुकान है। अगला एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई स्टडी इन जयनारायण इंटर कॉलेज बट माई ब्रदर इन एमबी। तो क्या एमबी के बाद इंटर कॉलेज छिपा हुआ नहीं है, यानी कि क्या ये कॉन्टेक्स्ट आने वाले, इसके आने वाले नाउन को नहीं दर्शा रहा। तो ऐसे में जब कोई चीज कॉन्टेक्स्ट से मालूम हो जाती है तो हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही हैज गॉन टू बार्बर्स, तो यानी बार्बर की दुकान पर गया होगा। यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा दें। अब हम बात करते हैं ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। सेकंड बात की थी हमने कि कहा था कि इसको बाद में करेंगे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि नाउन के बाद ऑफ लगाना। तो ये किसके साथ लगता है, यह है वस्तुओं और तुच्छ चीजों के साथ लगता है। जैसे द leg of the chair is broken। यहां पर हम चेयर्स लैग नहीं करेंगे। द
रूफ ऑफ द हाउस, यहां पर हम हाउस रूफ नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कवर ऑफ द नोटबुक, तो ऐसे में हम ऑफ स्ट्रक्चर का, जो बेजानदार चीजें होती हैं उनके साथ हम ऑफ स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक नोट देख लेते हैं। देखिए क्या है, जब किसी वस्तु की स्पेसिफिक क्वालिटी की बात हो, तब हम एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। देखें, दिस कार्स डिजाइन इज ब्यूटीफुल। इस कार की डिजाइन सुंदर है। तो यहां पर हम कार्स के स्पेशल डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि पजेसिव का जो स्ट्रक्चर होता है और ऑफ द्वारा स्ट्रक्चर जो बनता है, उन दोनों में के यूज में कभी कभी अंतर आ जाता है, उनके अर्थ में अंतर आ जाता है। वो अंतर देखते हैं। देखिए, एपॉस्ट्रोफी और स्ट्रक्चर के, ऑफ स्ट्रक्चर का जो अंतर है वो देखिए। द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली वॉज ग्रांड। ये किस बात को शो कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री ने एक रिसेप्शन दिया है। तो क्या दर्शा रहा है, रिसेप्शन हेल्ड बाय पीएम, यानी पीएम के द्वारा जो रिसेप्शन हेल्ड किया गया है, इसके होस्ट जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। सेकंड देखते हैं। अब ऑफ स्ट्रक्चर द्वारा देखिए, रिसेप्शन ऑफ द मिनिस्टर इन दिल्ली वॉज ग्रांड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ द रिसेप्शन हेल्ड बाय पीपल in honor to पीएम, यानी कि पीएम के लिए ये रिसेप्शन किया गया
और ये रिसेप्शन पीएम ने किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो ऑफ स्ट्रक्चर और एपोस्ट्रोफी स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर आ जाता है। ये थे हमारे पजेसिव केस के बारे में। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम ये देखते हैं कि कहाँ पजेसिव यूज करना चाहिए और कहाँ नहीं। एग्जाम में जो क्या करता है, वो एग्जाम में क्या करता है, द बुक्स कवर, इसको कर देगा तो हम क्या करेंगे, कवर ऑफ द बुक, हम इसको ठीक करेंगे, ऐसा कर देगा। या शी इज माई मदर्स ब्रदर्स डॉटर। तो वो इस तरह एग्जाम में करता है तो हम क्या करेंगे, द डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। तो हमको ये अच्छी तरह आना चाहिए कि हम डबल पजेसिव का प्रयोग ना करें या बेजानदार वस्तुओं के साथ कैसे कैसे ऑफ स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो पजेसिव केस है हमको समझ में आ जाएगा और हम एग्जाम में सही कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।